गुरु प्यारी सात्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात्संग जी, सिमरन करते समय यदि हम कुछ बातें यदि इनका ध्यान रखेंगे तो हमें भजन सिमरन में बहुत सफलता मिलेगी जी। क्यों? क्योंकि परमार्थ में बिना भजन सिमरन के उन्नति कर ही नहीं सकते। यहाँ हमारे प्यारे बाबा जी का भी संदेश है कि केवल नाम का सिमरन करो, नाम की सिमरन से ही तुम्हारा स्वार्थ और जो परमार्थ है दोनों सुधर जाएंगे। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात यह है कि हम सिमरन में समय ही नहीं दे पाते हैं। और यदि कभी हमारे गुरु से हमारा मिलाप होता है तो हम उनके आगे बस एक ही विनती करते हैं कि हे दाता दयाल, कुछ ऐसा करना जिससे कि हमारा भजन सिमरन बढ़ता ही जाए, कभी कम ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक भजन सिमरन कर सके। सत्संग जी, सदगुरु कहते हैं कि देखो भाई, हमारे पास जो कुल मालिक की दात थी वहाँ हमने तुम्हें नाम के रूप में दे दी और उसके साथ जोड़ने का तरीका भी आपको समझा दिया। अब सिमरन तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा, लेकिन हम वह सिमरन भी नहीं कर पाते। कितने आश्चर्य की बात है कि उस दाता दयाल ने हमें वह अनमोल धन दे दिया, उसके बाद हम उसकी कदर ही नहीं करते। आगे बाबा जी महाराज जी कहते हैं, और देख लो हम सभी की यही हालत है। हम सभी सिमरन के वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने आप को झूठी तसल्ली दे देते हैं कि सिमरन आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कभी और करेंगे। एक दो काम धंधे हैं जो हम कर ले फिर सिमरन करेंगे। ऐसा जबकि कभी वक्त आता ही नहीं कि हम इस दुनिया के काम से फ्री हो जाएंगे और सिमरन कर लेंगे। भाई साहब, बाबा जी महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि भाई दुनिया में रहते हुए हमें भजन सिमरन करना है, यानी कि दुनिया के काम धंधे रिश्ते नातों में वक्त देने के साथ साथ हमें भजन सिमरन को वक्त देना पड़ेगा। यदि हम सोचें कि इन सभी से निवृत्त हो जाएं, यानी कि फ्री हो जाएं, उसके बाद भजन सिमरन को वक्त देंगे तो फिर भजन सिमरन करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सत्संग जी आगे फरमाते हैं, यदि बगैर सिमरन की कोई भी हमें कहे कि वो मालिक मिल जाएगा तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना सिमरन के कभी कुछ बनने वाला तो है ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सिमरन करते रहें। हमारे लिए इसे कभी भी बिना नागे किए हुए हमें सिमरन करना है, यानी कि कभी भी एक दिन भी सिमरन और भजन को ना छोड़े। बिना नागा किए हुए हमें भजन सिमरन को वक्त देना है। यदि हम 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट भी दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसे हमें समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और बिना नागा किए हमें भजन सिमरन में हर दिन समय देना है। आप खुद विचार करके देख लो, सिमरन करना कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य तो है नहीं। हम दुनिया का भी तो सिमरन करते हैं। हम कोई ऐसा ही समय होगा जिसमें हम दुनिया का सिमरन नहीं करते, वरना हम तो 24 घंटे दुनिया का ही तो सिमरन करते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारी आंखें लग जाए, हम सो जाएं, तो हम नींद में भी दुनिया का सिमरन करते रहते हैं। कैसे? देखिए, हमारा मन दुनिया की शक्लें बनाता रहता है। तो भाई, जिस तरह दुनिया का सिमरन करते हैं, ठीक इसी तरह उस ईश्वर का, उस परमपिता परमात्मा का नाम का भी सिमरन हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? इसके अंदर और कौन सा ज्यादा कठिन कार्य है? बस एक बार मन में हमें संकल्प लेना है, या यूं कह लो कि पूर्ण विश्राम या यूं विश्वास करना है कि भाई हमें तो गुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन हर हालात में करना है। तो पहले हमें यह विचार करना है कि सिमरन हम लोग करते कैसे, या उस कुल मालिक के नाम का सिमरन किया कैसे जाता है। अब जब हम यह विचार करेंगे तो कई लोगों के मन में यह विचार आएगा कि कई लोग चौकड़ी मारकर बैठते हैं फिर सिमरन करते। कुछ लोग गुरु का नाम सिमरन जो रहता है वो चलते फिरते करना पसंद करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वह अपने कामकाज के वक्त सिमरन करना पसंद करते हैं। कुछ बहनें हैं जो अपने घर में कार्य करती रहती है और नाम का सिमरन करती रहती है। दुकान पर बैठकर कुछ दुकानदार भाई जो रहते हैं वह दुनिया भी जिस तरह सिमरन करती है ठीक उसी तरह से वो अपना सिमरन करते रहते हैं, अपना कार्य भी देखते रहते हैं और सिमरन भी करते रहते हैं। कई लोग जो कि बाहर कार्य करते हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर रहते हुए सिमरन करते रहते हैं। कई लोग हैं जो काम धंधे में लगे रहते हैं, वहाँ भी अपना सिमरन करते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यात्रा करते हैं, उस समय यात्रा के दौरान भी सिमरन को अपने अंतर्मन में दोहराते रहते हैं। सत्संग जी, जब कई लोग ऐसे हैं जब रात को सोते हैं तो सोने से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिमरन में जरूर बैठते हैं और सिमरन में वक्त देते हैं, यानी कि सिमरन करते हैं।
और कुछ लोग हैं जो सो जाते हैं और रात में अगर उनकी नींद खुल जाती है तो लेटे लेटे भी नाम का सिमरन करते रहते हैं। जब हमको अगर कहीं जाना है यानी कि यात्रा करनी रहती है तब तो हम सिमरन करते हैं। कैसे करते हैं? कोई ट्रेन में बैठा है, कोई हवाई जहाज में बैठा है, या कोई रिक्शे में बैठा है या बस में बैठा है, तो बस करना क्या है, अपने नाम के सिमरन को दोहराते रहना है। साथ संगत जी, जितना हम सिमरन करते जाएंगे हमारा मन उतना ही ज़्यादा एकाग्र होता चला जाएगा और जो मन दुनिया में फैला हुआ है वहाँ इकट्ठा हो जाएगा और दृढ़ विश्वास के साथ वहाँ सिमरन में लग जाएगा। और जैसे ही सिमरन में मन लगा तो हमारी आत्मा के ऊपर जो दुनिया के मेल के गिलाफ चढ़े हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जाएंगे और हमें वह नूरी स्वरूप वह शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग जाएगी। साथ संगत जी, सिमरन करते समय में जिन बातों को हम यहाँ इस वीडियो में जानने जा रहे हैं उन्हें आप बड़े ही ध्यानपूर्वक प्रेम पूर्वक सुनने की कोशिश करें जी। साथ संगत जी, सबसे पहले जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक साथ नाम का सिमरन करना शुरू नहीं करना चाहिए, यानी कि आराम आराम से हर एक नाम को दोहराना है जी। और आंखें बंद करके यह जो चलते फिरते हम सिमरन करने की कोशिश करते हैं या हम दुनिया का सिमरन करते हैं तो ऐसे जैसे कि हम संसार का सिमरन करते हैं ठीक इसी प्रकार से हम उस कुल मालिक का सिमरन भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम चलते फिरते दुनिया के सूरतों के बारे में सोचते रहते हैं, शक्लें हमारे सामने आ जाती है, उनका सिमरन करते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें सदगुरु के स्वरूप को याद करना चाहिए। जब सदगुरु के स्वरूप को याद करेंगे तो सदगुरु की शक्लें आपके सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। ध्यान रखना, संसार का जब सिमरन करते हैं तो संसार की शक्लें भी हमारे सामने आ जाती है। जिस वक्त हम परमार्थ की राह से जुड़ते हैं और हम उस मालिक को, परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमारी आंखों के आगे आ जाता है। इसी तरह जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो सबसे पहले सदगुरु की याद करें, इससे हमारे मन में सदगुरु का स्वरूप आ जाएगा। सदगुरु के स्वरूप के आने से क्या फायदा होगा? सदगुरु के स्वरूप के आने से फायदा यह होगा कि हम सिमरन में आलस नहीं करेंगे। हमारा मन 2 घड़ी 4 घड़ी जितनी भी देर वहाँ ठहरेगा हमें आनंद और अमृत मिलता रहेगा, यानी कि गुरु के स्वरूप का दर्शन होता रहेगा। साथ संगत जी, सदगुरु के स्वरूप सामने आ जाता है फिर हमारा सिमरन में मन और लगना शुरू हो जाता है। सदगुरु की याद करें, सदगुरु की याद आते ही उनका स्वरूप सामने आ जाता है। जो प्रेमी आत्माएं रहती है वहाँ करके देखे एक साथ ही सदगुरु के स्वरूप आ जाता है। सदगुरु के स्वरूप के साथ ही सदगुरु की आंखें भी वाकई में साफ साफ नजर आने लग जाती है। ध्यान रखिए, गुरु हमें आनंद प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, वो हमें प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करने के लिए तैयार करते हैं। साथ संगत जी, यदि हमारा सिमरन पक जाएगा तो हम सदगुरु के अंतर मन में दर्शन कर पाएंगे। साथ संगत जी, ध्यान रखना है कि हमें सिमरन जैसे हम शुरू करें पहले सदगुरु की याद करें, सदगुरु के स्वरूप के ध्यान करें, उसके बाद हमें सदगुरु की आंखें निहारनी है कि कैसे वो हम पे दया दृष्टि डालते हैं। फिर नाम का सिमरन शुरू कर देना है। हमें हर एक माहौल को हमारे अंतर्मन में इस तरह से बना लेना है जैसे कि गुरु हमारे सामने बैठे हो। हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये आपको याद नहीं आ रही है तो जब भी आप सत्संग घर गए हो या बाबा जी महाराज जी के दर्शन किए हो तो इस बात का ध्यान करें कि वह किस तरह से चल कर जाते थे, किस तरह से हमारी ओर दया दृष्टि डालते थे, किस तरह से स्टेज पर आकर हमें दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक राधा स्वामी बोलते हैं। जब आप ये सब अपने विचारों को, ख्यालों को उस कुल मालिक के साथ जोड़ेंगे तो आप सिमरन में जैसे ही बैठेंगे तो आपको सदगुरु के स्वरूप के दर्शन धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे। साथ संगत जी, फिर नाम का सिमरन शुरू कर दे। इससे क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि हमारा संसार की ओर से ध्यान एकदम से हट जाएगा और सिमरन की ओर ध्यान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिमरन करते समय एक बात ध्यान रखना, सिमरन करते समय ज्यादा से ज्यादा कोशिश यहाँ करें कि नाम के बीच में ज्यादा अंतर न लाएं, यानी कि नाम को आज अपजाप चलता रहे। सत्संग जी, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एक नाम के बाद दूसरा नाम लेने में ऐसा ना हो कि आप देरी कर दें, नहीं तो धीरे धीरे एक साथ एक धागे के साथ यानी कि जो मोती रहते हैं वह जुड़े रहते हैं।
एक उदाहरण देखें हम तो कितने अच्छे लगते हैं। इसी तरह से एक इकट्ठे हो जाते तो माला बन जाती है। ठीक इस प्रकार से जैसे हम हमारे जो नाम है उनको दोहराते रहेंगे प्रेम पूर्वक, उनमें गैप नहीं करेंगे, तो हमारी एक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेम प्यार से हम सिमरन को दोहराते रहते हैं, जिससे हमारे कुल मालिक बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और एक बात, ये बात बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि जब हम सिमरन करें तो कभी सिमरन को हमें जुबान के जरिए उनको दोहराना नहीं, कभी भी जुबान से हम सिमरन का जाप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम जुबान से सिमरन का जाप करेंगे तो कभी उसमें हम सफल हो ही नहीं पाएंगे। कोशिश करना है कि जो हमें सिमरन दिया गया है वो मन ही मन में, अंतर मन में उसका सिमरन करना है, उसको दोहराना है, कभी भी जुबान का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि हमने जुबान के द्वारा उसको दोहराना शुरू कर दिया तो हम कभी भी उसमें सफलता हासिल कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी हम उसमें तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। कभी भी हमने जो सोचा है कि हम शब्द धुन सुनेंगे, स्वरूप देखेंगे, तो हम इसमें कभी भी सफल हो ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा अगर हम यहाँ तरीका देखें तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें तो यह है कि हमें सिमरन को बिना जुबान हिलाए अंतर मन में दोहराते रहना है। अब देखिए, हम जितना ज़्यादा उसको सिमरन को दोहराएंगे उतना ज़्यादा हम कुल मालिक के करीब पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे हम सिमरन में हमारा ध्यान लगाएंगे हमारा सिमरन पकता ही चला जाएगा, और अगर हमारा सिमरन पक गया, हमारा ध्यान दोनों आंखों के बीच में आकर टिक गया, तो हमारी आत्मा जो है उस कुल मालिक परमपिता परमात्मा के अंश वहाँ एक दिन निर्मल हो जाएगी और उस कुल मालिक के घर से आ रही शब्द धुन और उस नूरी प्रकाश को आसानी से मंत्र मन में देख सकेंगे। अगला एक इम्पोर्टेंट नियम यह भी है कि जब हम रात को सोते हैं तो उससे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमें लगभग 20 से 30 मिनट या हो सके तो 1 घंटा हमें सिमरन पर जरूर बैठना है। अब अगर हम सिमरन पर बैठते हैं तो इससे क्या होता है, हम जब सिमरन करके सोएंगे तो वहाँ जो प्रभाव रहता है वह हमारे चारों तरफ इस तरह से रहता है कि हम नींद में भी ऐसा महसूस करेंगे कि हम सिमरन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस सिमरन, उस मालिक के नाम से जुड़े रहे सोने के पहले। तो याद रखना, सोने से पहले जो भी हम जिसका भी हम ध्यान करते हैं, जिस भी चलचित्र को देखते हैं या जिसको बातों को हम सुनते हैं, वह हमें स्वप्न बनकर हमारे नींद में आ जाते हैं। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं और हम उसमें सिमरन करते रहें और गुरु के स्वरूप को देखें, महसूस करें कि किस तरह से हम सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं, गुरु दर्शन देने आते हैं। यदि हमने ये माहौल बनाकर हमने सिमरन किया सोने से पहले तो हम स्वाभाविक है कि हम नींद में भी गुरु के स्वरूप के दर्शन होंगे, सिमरन अपने आप जप जाप चलता रहेगा। और इससे फायदा क्या होगा, जब हम सुबह अमृत वेले भजन सिमरन के लिए उठते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी और हमारा मन एक ताजगी महसूस करेगा और वापिस से सिमरन करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। अगला एक तरीका और है, जब आप सोने से पहले सिमरन करते हैं तो जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उससे दूर हटकर एक धरती पर या फिर किसी सोफे, बेड पर, कुर्सी पर एक तकिया या फिर यूं कर लो कि एक आसन लगा लो और उसमें लगाकर जहां सो रहे उससे दूर हटकर आपको सिमरन करना है। ध्यान रखना है जिस जहां स्थान पर आप सो रहे, जिस बेड पर या खटिया पर सो रहे, उस पर आपको उस बिस्तर पर कभी बैठकर भजन सिमरन नहीं करना है। उससे क्या होता है, हम आलस्य कर जाते, नींद आ जाती है। तो कोशिश करना उससे दूर हटकर हमें भजन सिमरन करना चाहिए। आप 10 मिनट दो, 5 मिनट दो, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 4 घंटा दो, लेकिन उससे दूर हटकर हमें भजन सिमरन करना, अलग स्थान पर बैठकर भजन सिमरन करना है। उससे क्या होता है, उस जगह का प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें आरामदायक जगह है, तो वहाँ पे हमें नींद आ जाती है। तो हमें सोना थोड़ी, हमें तो इस संसार में जागना है और हमें उस मालिक के सिमरन भजन में ध्यान लगाना है। तो सत्संगत जी, अगर ये सभी हम करेंगे तो हमारा सिमरन और पकेगा और हमारी आत्मा जो है वह कई जन्मों से जो उस मालिक से बिछड़ी उस परमपिता से जाकर मिल जाएगी। सत्संगत जी, एक और नियम है कि हमें अमृत वेले जब उठना है और भजन सिमरन करना है तो उसके लिए हमें पहले ही रात से तैयार रहना है। देखिए, हम अगर कहें कि हम सुबह से जल्दी से उठ जाएंगे और भजन सिमरन करेंगे, रात को जल्दी सो जाते हैं, तो भाई साहब ये होने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि सुबह जैसे ही हमने अलार्म लगाई, सोचा कि इसको बंद करके 5 मिनट और सो ले, उसको बंद की और जब नींद खुली तो पता चला दिन चढ़ गया। तो ये होने वाला कभी नहीं है। सुबह अगर अमृत वेले उठना है, भजन सिमरन में समय देना है, तरक्की करना है, उस मालिक के नूरी स्वरूप को देखना है, शब्द धुन को सुनना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है शाम को सोने से पहले आप 30 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा सिमरन में जरूर दें।
उस मालिक की साखियाँ पढ़े, शब्द पढ़े, बहुत सारे सत्संग की पुस्तक हैं, उन सत्संगों को पढ़े। आप देखेंगे कि 1 महीना 15 दिन बाद आपका माहौल ऐसा बन जाएगा कि आपको सुबह की उठने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं रहेगी। आप पीड़ा महसूस नहीं करेंगे, दर्द महसूस नहीं करेंगे, आसानी से उठकर एक ताजगी महसूस करेंगे और आप अपने आप में देखेंगे कितना बदलाव आया है। आप जब से अमृत वेले उठकर जिस दिन से सुमरन करने लग जाओगे, उसके 8 या 15 दिन बाद से आप में एक अलग से एक पावर क्रिएट हो जाएगी और आप में एक अलग से तेज महसूस करने लगेंगे। आप एक अलग ही नूरी स्वरूप में ढलने लगेंगे, क्योंकि यह कहा जाता है कि हम जिससे जितना कनेक्ट रहते हैं हम उसी का स्वरूप बन जाते हैं। तो क्यों ना हम उस मालिक के अगर कनेक्ट रहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, अंतर्मन में उसके ख्याल आएंगे, उसके विचार आएंगे, तो हम उसी का स्वरूप बन जाएंगे। तो हमारी पहचान एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाएगी। तो साथ संगत जी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाह रहे हैं। आपने समय दिया, लेकिन हमें ये सभी करना है, क्योंकि अगर जितना हम परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, उसके विचार विमर्श करते जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो हम एक दूसरे को मदद ही कर रहे हैं और हमें उस परमात्मा के सिमरन में और भजन में और ज़्यादा आनंद आने लग जाएगा। जितना अधिक समय देंगे हमें उतना ही ज़्यादा आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि भजन सिमरन में पूरा वक्त दे, और जितना ज़्यादा आप भजन सिमरन में वक्त देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी रूहानी तरक्की बढ़ती ही चली जाएगी। और जिस दिन आपने भजन सिमरन में समय देना प्रारंभ कर दिया, आपके घर का वातावरण, आपका वातावरण और आपकी जो आपके प्रति जो लोगों की सोच है, सब कुछ बदल जाएगी और एक आप नूरी स्वरूप के धनी हो जाएंगे। सत्संग जी, तो सिमरन करते समय इन बातों का ध्यान रखने से हमें भजन सिमरन में सफलता जरूर मिलती है। ये कुछ बातें थी जो चुनिंदा हमने आपके आगे प्रस्तुत की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में हम हमारी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें।